यूजीसी के नए गाइडलाइंस ने एक पुराना सवाल फिर से खड़ा कर दिया है। न्याय और बराबरी का बैलेंस कैसे किया जाए। इस कंट्रोवर्सी में एक तरफ है सोशल जस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने की बात, वहीं दूसरी तरफ है प्रोसेस, एग्जीक्यूशन और उसके मिसयूज की बात। इस वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी के नए रूल्स असल में है क्या जनरल कैटेगरी, ओबीसी और दलित के बीच कंसर्न्स है, क्या सिस्टम प्रोटेक्शन और पनिशमेंट के बीच सही बैलेंस बना पा रहा है, और क्या हायर एजुकेशन का मकसद सॉल्यूशन देना है या किसी को डिवाइड करना। दरअसल यह विवाद किसी एक नियम का नहीं है, यह उस नियत और प्रक्रिया का है जिससे यह नियम बनाया गया है। यूजीसी के नए दिशा निर्देश कहते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को रोका जाए, खासकर उस भेदभाव को जो जाति, पहचान और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं। कागज पर यह उद्देश्य तो काफी अच्छा लगता है, बल्कि यह जरूरी भी है, लेकिन सवाल वहीं से शुरू होता है जहां उद्देश्य और उसके एग्जीक्यूशन की भावना अलग होती है। यूजीसी के नए नियम का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस। नाम से ही साफ है, मकसद है बराबरी, मकसद है भेदभाव को खत्म करना। लेकिन सवाल यह है कि क्या मकसद ही काफी होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूजीसी कहना क्या चाहता है। नए नियमों के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्विटी कमिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स और शिकायत निवारण की एक विस्तृत व्यवस्था बनाई जाएगी। खासतौर पर एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य तरह के जैसे विकलांगों के लिए अलग, छात्रों को अलग अलग बराबरी का मौका प्रदान करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। कागज पर यह बात बिल्कुल सही है, बल्कि हमें तो और अच्छा लगता है ऐसे नियमों को जानकर जो समानता को बढ़ावा दे। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। पहला सवाल, क्या यह व्यवस्था सभी के लिए समान है। नियमों में यह साफ बताया गया है कि किन वर्गों को विशेष संरक्षण मिलेगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अगर किसी शिकायत में दूसरा पक्ष जो कि जनरल कैटेगरी से होगा तो क्या उसके लिए समान प्रक्रिया होगी या समान सुरक्षा होगी, क्योंकि न्याय का अर्थ केवल संरक्षण नहीं है, समान सुनवाई भी होता है। दूसरा सवाल, अगर किसी की शिकायत गलत निकली तो क्या। नियम शिकायत दर्ज करने वाले को आसान बनाते हैं, लेकिन यह नहीं बताते अगर शिकायत किसी दुर्भावना से की गई हो तो उसके परिणाम क्या होंगे। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हर व्यवस्था जहां शक्ति देती है वहां जिम्मेदारी भी तय करती है। अगर आरोप लगाने की प्रक्रिया है तो सच तक पहुंचने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए, ताकि कोई इस आरोपों का, कोई इस नियम का गलत दुरुपयोग न करे। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, यूजीसी का इरादा गलत नहीं है, यह बात माननी होगी, लेकिन नीति तभी मजबूत होती है जब वह सवालों से डरती नहीं है बल्कि उन्हें शामिल करती है। क्योंकि एक लोकतंत्र व्यवस्था में न्याय केवल सही पक्ष सुनने से नहीं होता, बल्कि सही प्रक्रिया अपनाने से होता है। सच अक्सर शोर में नहीं, खामोशी में मिलता है। हम उसी खामोशी को सुनने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें।